मंगलाचरण सभी हाथ जोड़ ले। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। आज इस सत्र की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम सभी के सामने विराजमान है, जिस पर से आज स्वाध्याय करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में जो अब तक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी हमको समझाते आए हैं उसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले तो आचार्य देव ने बताया कि हमारे देव सच्चे देव का स्वरूप क्या होता है, पंच परमेष्टि का स्वरूप हमको बताया। उसके बाद कर्मों की व्यवस्था कैसी होती है, कर्मों की रचना कैसी होती है, क्या अनुभाग होता है, क्या संक्रमण होता है, क्या उत्कर्षण होता है, क्या अपकर्षण होता है, और उस कर्मों की चर्चा से हमको जागृत करने का प्रयास किया। उसके बाद मिथ्या दर्शन आदि का क्या स्वरूप है कि हम अनादि से संसार में क्यों रुल रहे हैं, वो मिथ्या दर्शन के कारण। तो मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है, मिथ्या ज्ञान का क्या स्वरूप है, मिथ्या चारित्र का क्या स्वरूप है, यह हमको पंडित जी ने बताया। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं हम, तो हमारी भूल क्या रही है, वास्तव में हमारी भूल क्या है। यदि हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, प्रयोजनभूत तत्वों को भी जानते हैं, तो उनको जानने में क्या हमारी भूल हुई है, इसकी चर्चा भी उन्होंने बताई। परंतु अब यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि ग्रंथ का नाम तो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कि मोक्ष का, सच्चे सुख का जो मार्ग है उसका प्रकाशन करने वाला। लेकिन अब तक तो मोक्ष का मार्ग, मोक्ष क्या है ना उसके स्वरूप का वर्णन आया, मोक्ष का मार्ग क्या है ना उसके स्वरूप का वर्णन आया। तो ऐसे कैसे, इसलिए यहाँ पर नौवें अधिकार में मोक्ष का क्या स्वरूप है, कैसे हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उसका वर्णन इस 9वें अधिकार में दिया हुआ है। सभी जीव सब कुछ सह सकता है, सारी अवस्थाएं सह सकता है सिवा दुख के। दुख उसको सहन ही नहीं होता, जो उपाय बने वह उस उपाय से दुख का नाश करना चाहता है, फिर उसमें वह विचार विवेक कुछ भी उपयोग नहीं करता, बस जैसे तैसे इस दुख का नाश हो, भले वह मानसिक दुख हो, शारीरिक दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, लेकिन उससे दुख सहन नहीं होता। लेकिन दुख उसको लगता कैसे है, वह यह मानता है कि जो बाहर के संयोग आदि हैं, घर है, परिवार है, व्यापार है, यह सब दुख का कारण है, यह सभी हमको दुख देने वाले हैं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ पंडित जी इस ग्रंथ में इसको सिद्ध करते हैं कि संयोग के कारण दुख नहीं है, तो दुख तुम्हारी मान्यता के कारण है। जैसे कि एक गोरा व्यक्ति है, एक काला व्यक्ति है, तो जो गोरा व्यक्ति है उसका पेट दर्द नहीं होगा, सिर्फ काले का पेट दर्द होगा, ऐसा नहीं है। पेट दर्द जिसका होना हो वो तो उसका ही होगा, भले वह गोरा हो या काला हो, ठीक है। इसलिए संयोग, जो बाह्य संयोग है, वो सुख दुख के कारण नहीं होते, लेकिन उन संयोगों को लेकर हमारी क्या मान्यता होती है, हम उसमें राग करते हैं, द्वेष करते हैं, कि साम्य भाव रखते हैं, सरलता हमारे परिणामों में होती है, वह सिद्ध करता है, वह ही दुख होता है।
उसी से हमारी मान्यता से ही दुख होता है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर की। फिर यहाँ पर कहते हैं कि मोक्ष मोक्ष कहते हैं, लेकिन हम सभी सुखी होना चाहते हैं, दुख का नाश करना चाहते हैं, लेकिन मोक्ष है क्या? तो यहाँ पर पंडित जी ने एक शब्द लिया कि देखा देखी मोक्ष को चाहता है। उसको खुद तो स्वयं तो उसको ना उसने ग्रंथ पढ़े हैं ना कुछ किया है, तो उसको मोक्ष उसने सिर्फ सुना ही है कि सुख होता है मोक्ष में, बस। अब सुख क्या है इसका उसे भान नहीं है। 8 कर्मों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति। 8 कर्मों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। जिसमें से 4 घातीय कर्म होते हैं, 4 अघातीय कर्म होते हैं, लेकिन इन 8 ही कर्मों में राजा कौन है? तो कहते हैं कि जो मोह है, मोहनीय कर्म है, वह राजा है। मोहनीय कर्म ही राजा है। लेकिन 4 घातीय कर्मों में यदि मोह कर्म का नाश हो जाएगा तो जो बाकी के 3 घातीय कर्म हैं उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, वो धीरे धीरे होके नष्ट हो जाएंगे। और अघातीय कर्म दुख का कारण नहीं है, लेकिन मोहनीय कर्म जब हमारे साथ रहता है, जब तक हम मिथ्या दृष्टि हैं, तब तक इन अघातीय कर्मों को भी दुख का कारण कहा जाता है। लेकिन यदि मोहनीय कर्म ही नहीं रहेगा तो अघातीय कर्म धीरे धीरे उनका विनाश हो जाएगा। जैसे केवली भगवान है, वे अघातीय कर्मों के नाश करने का उपाय नहीं करते हैं, वे तो अपने स्वभाव की ओर पुरुषार्थ करते हैं। मोहनीय कर्म का तो उनका नाश हो ही चुका है, जिसके कारण अघातीय कर्मों में बल बचा नहीं है, तो उनका भी धीरे धीरे नाश हो जाता है। इसलिए जब 8 कर्मों का नाश होता है तब हमको निराकुल सुख प्राप्त होता है, तब हमको शांति प्राप्त होती है। और शांति की जो अवस्था है, जो सुख की अवस्था है, उसी का नाम मोक्ष है। तो सबसे पहले तो हमको यह निर्णय करना पड़ेगा कि आत्मा का हित ही मोक्ष है, कि जो हमारे लिए हितकारी है वो ये संसार अवस्था हमारे लिए हितकारी नहीं है। क्योंकि यह जीव पुण्य, इसको थोड़ा सा पुण्य मिलता है और इस पुण्य में ही यह सुख मान लेता है, पुण्य में ही यह सुख की कल्पना करने लगता है, लेकिन वास्तव में वो भी दुख ही है। पुण्य बंध है ना, बंध है, वो भी बांधने का कार्य ही करती है, इसलिए वो भी सुख का कारण नहीं है। इस आत्मा का हित भी उस पुण्य में नहीं है, आत्मा का हित मोक्ष में है। सबसे पहले यह निर्णय करना होगा कि मोक्ष है, आत्मा का हित मोक्ष है। तो मोक्ष क्या है? कि पूर्ण निराकुल दशा है, जहां पे दुख का नाम और निशान भी नहीं है, ऐसी अवस्था का नाम मोक्ष है। इसकी चर्चा पंडित जी ने जब यह अधिकार प्रारंभ किया, तभी प्रथम प्रकरण उन्होंने जो लिया है वह यही ही लिया है कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, इसके अलावा कहीं भी आत्मा का हित नहीं है। अब आत्मा का हित मोक्ष है, तो हम मोक्ष तक पहुंचे कैसे? मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता क्या है, हम क्या करें? तो फिर अगले उसमें कहते हैं कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, कि जो पुरुषार्थ है उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब पुरुषार्थ क्या है? तो कल भी गोष्ठी में भी यह चर्चा प्रारंभ में ही जो हमारी दीदी थी उन्होंने सबसे पहले ही लिया था कि पुरुषार्थ अर्थात क्या। तो उन्होंने प्रवचन सार जी का उदाहरण दिया था। प्रवचन सार जी में भी कहा है पुरुषाकार नय में कि पुरुष नय से आत्मा यत्न से कार्य की सिद्धि करने वाला होता है, वह पुरुष है। कि जो कार्य की सिद्धि में यत्न करे, पुरुषार्थ करे, कोशिश करे और अंत में जिसका कार्य सिद्ध हो जाए उसको हम कहते हैं पुरुष। और जब कार्य सिद्ध हो जाता है तो बीच का जो हम उसमें शक्ति जुटाते हैं उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। वहां पर नींबू का उदाहरण दिया हुआ है। हम यहाँ पर समझते हैं कि जैसे कोई भी फल है, जैसे मेरी आज इच्छा हुई कि मुझे अमरूद खाना है, तो अमरूद उगाने का कार्य मुझे करना है। तो अब मैं कैसे करूंगी कि पहले बीज डालूंगी, फिर वो धीरे धीरे पौधा होगा, फिर उसमें पानी डालूंगी, फिर वो धीरे धीरे पेड़ का रूप लेगा, फिर उस पेड़ में वह अमरूद रूपी फल उगेगा। तो जो मैंने प्रयास किया ना, बीजा, पहले मैंने बीजा उसमें खोद कर मैंने बीजा डाला, फिर पानी डाला, फिर धीरे धीरे वो बढ़ा, तो ये क्या हुआ? ये पुरुषार्थ हुआ। फिर उसके बाद जो फल हमको प्राप्त हुआ वो कार्य की सिद्धि हुई, वो हुआ पुरुषार्थ। इसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि आत्मसन्मुक्ता को ही पुरुषार्थ कहते हैं। ये तो तुम्हें निश्चय हो गया ना, ये तो हम सभी को निश्चय हो गया ना कि आत्मा का हित मोक्ष ही है।
तो आत्मा का हित मोक्ष है, तो हमको क्या करना है? तो कहते हैं आत्मसन्मुक्ता कर, वही पुरुषार्थ है। यदि तू आत्मसन्मुक्ता करेगा, आत्मा में रमेगा, जमेगा, उसका निर्णय करेगा, वही पुरुषार्थ है। दर्शन चेतना रूप जो प्रवर्ते उसे पुरुषार्थ कहते हैं। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुषार्थ की परिभाषा दी हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये तो हमने पुरुष का शब्द, पुरुष का अर्थ जाना। अब यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि दो शब्द आएंगे, एक पुरुषार्थ और एक उद्यम। तो हम सामान्य लौकिक जीवन में तो पुरुषार्थ और उद्यम, इसमें हम फर्क नहीं करते, हम पर्यायवाची के रूप में उसको लेते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है? तो कहते हैं कि जो उद्यम है वह हमारी जो शारीरिक क्रिया जो होती है उसको हम कहते हैं उद्यम। कार्य की सिद्धि में जो शारीरिक क्रिया जो होती है उसको हम कहते हैं उद्यम। और जो पुरुषार्थ अर्थात क्या, जो अंदर हमारे अंदर जो वीर स्फुरित होता है उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। तो ये उद्यम और पुरुषार्थ, ये दो चीजें यहाँ पर ली हुई है। अब सबसे पहले ही यहाँ पर पंडित जी शंका खड़ी करते हैं, वो एक बार हम पढ़ते हैं। मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है, यह अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, वह कहो। प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है, तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? और यदि पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, इसका कारण क्या है? शंका को हम समझते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट खड़े किए। सबसे पहले तो कि मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है, पहली। दूसरी कि मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है। तीसरी कि अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। इन तीनों चीजों में से किस चीज से हमारे कार्य की सिद्धि होती है? क्या करें हम इन तीनों चीजों में से कि मोक्ष की प्राप्ति हमको हो जाएगी? इसका समाधान, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, अतः मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं और नहीं बनता, वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते हैं। पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उनमें काललब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काललब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार। जो कर्म के उपशम आदि है वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। तथा जो पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं वह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। देखिए, किसी भी कार्य को होने में, जब भी कोई कार्य होता है वहां पर 5 समवाय अवश्य होते हैं। कार्य की सिद्धि 5 समवाय पूर्वक ही होती है। 5 समवाय स्वभाव अर्थात क्या, कि यदि तेल रहेगा तो ही तो उसमें से तेल निकलेगा, तिल ही नहीं रहेगा तो तेल कैसे निकलेगा, ये स्वभाव। पुरुषार्थ कि यदि जो तेल निकल रहा है उसमें जो मशीन आदि है या हम कूट के निकाल रहे हैं, जैसे भी निकाल रहे हैं, तो उसमें जो हमारी शक्ति जा रही है उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। फिर तीसरा काललब्धि, कि जितने समय में वो तेल निकलेगा उसको हम कहते हैं काल लब्धि। फिर आएगा निमित्त अर्थात साधन, कि मशीन लग रही है या हम जो भी चीजें उसमें लग रही है उसको हम कहते हैं निमित्त। और होनहार भवितव्यता, होनहार अर्थात भवितव्यता, उसका मतलब कि जो कार्य हुआ, तिल में से तेल निकला, वो हुआ होनहार, वो हुई भवितव्यता। ये 5 कारण होते हैं तब कार्य की सिद्धि होती है। यदि इनमें से एक भी कारण नहीं हो और कार्य की सिद्धि हो जाए, ऐसा असंभव है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अर्थात कार्य की सिद्धि होती है तो वहां 5 समवाय अवश्य होते हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ 5 समवाय होते हैं, लेकिन यहाँ पुरुषार्थ की क्यों बात की? पुरुषार्थ की बात इसलिए की क्योंकि काललब्धि, देखो प्रथम ही बिंदु हम सिद्ध करते जा रहे हैं, मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है क्या? तो कहते हैं काललब्धि, जो काललब्धि नाम का समवाय है उसमें हमारा बस नहीं चलता। वो तो जिस समय जो काल आएगा वो काल उस समय आएगा, हम उसको पलट दे ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कल सोमवार है तो हम आज खींच के सोमवार कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। सोमवार का काल जब है वो तब है, वो तब आएगा अपने समय पे, हम उसमें फेरफार नहीं कर सकते।
अच्छा, भवितव्यता में तो कर सकते हैं। तो कहते भवितव्यता में भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो जो कार्य है वो जब होना है वो तब होगा, कार्य होगा, उसको हम कहते हैं भवितव्यता। तो कार्यलब्धि और भवितव्यता इनमें हमारा वश नहीं चलता। फिर कहते हैं स्वभाव है, तो स्वभाव है तो ही तो कार्य होगा, ठीक है, इसलिए हम स्वभाव में भी फेरफार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, स्वभाव की यदि हम स्वभाव पर वजन देंगे तो क्या देंगे कि स्वभाव को जानो, स्वभाव को समझो, कि जो तुम्हारा स्वभाव है उसको समझो, ठीक है। लेकिन निमित्त, निमित्त तो अपने आप साधन जुट जाते हैं, हम जुटाते हैं ऐसा नहीं, जुट जाते हैं, उसमें मैं जुटा सकता हूँ साधनों को ऐसा नहीं है, इसलिए निमित्त में भी हम कुछ नहीं कर सकते। भवितव्यता तो जो कार्य हो रहा है वो तो हो ही रहा है। फिर बचता है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ को यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि पुरुषार्थ ही एक ऐसा समवाय है जो हम कर सकते हैं, पुरुषार्थ ही एक ऐसा कार्य है जो हम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पुरुषार्थ को मुख्य रखा। तो सबसे पहला बिंदु तो सिद्ध होता है कि काललब्धि और भवितव्यता इनमें हमारा कोई वश नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, मोह आदि के उपशम आदि होने पर, तो मोह आदि का जब उपशम होगा तब कार्य हो जाएगा। यह जीव यहाँ पर स्वच्छंद हो जाता है, प्रमादी हो जाता है कि जब मोह का उपशम होना होगा तब हो जाएगा और तब हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भी हम क्यों करें। और यदि आप कहते हो कि पुरुषार्थ से बनता है, तो उपदेश आप हमको स्वाध्याय हम सभी सुनते हैं, तो ये उपदेश तो हमको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है और बहुत सारे जीवों को मिल रहा है। लेकिन उनमें से कोई पुरुषार्थ कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, उसका कारण क्या है। तो बहुत ही सुंदर आदरणीय अभय कुमार जी देवलाली हैं, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि जो उपदेश मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुनना, जो हमने सुना वो उपदेश, उसको उपदेश नहीं कहते। उपदेश अर्थात पुरुषार्थ, अर्थात कि उपदेश जो सुना वो पुरुषार्थ नहीं होता, लेकिन जो उपदेश सुनकर जो मैंने तत्व निर्णय किया है, जो मैंने ग्रहण किया है, उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ मतलब उपदेश सुनना नहीं, उपदेश सुनकर तुमने जो ग्रहण किया है, हम सभी ने जो ग्रहण किया है, तत्व निर्णय की है, अपनी श्रद्धा को दृढ़ किया है, उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। इसलिए कहते हैं कि जो पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं वह आत्मा का कार्य है, कि पुरुषार्थ जो है वो मैं कर सकता हूं, इसलिए हमको पुरुषार्थ करना चाहिए और पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कहते हैं कि ये मार्ग आलसी और सुखचंदी का नहीं है, कि पुरुषार्थ, देखिए जब हम क्रमबद्ध पर्याय का प्रकरण पढ़ते हैं वहां भी 5 समवायों की चर्चा आती है, और उसमें तो ऐसा है जिस काल में जिस द्रव्य का जिस काल में जिस क्षेत्र में जो कार्य होना होता है वो हो जाता है ना। तो वहां पर हम स्वच्छंदी ना हो, यदि हम उसको क्रमबद्ध पर्याय को पढ़कर यदि हम समझकर यदि स्वच्छंद हो जाते हैं, तो वास्तव में हमने क्रमबद्ध पर्याय हमने 5 समवाय की चर्चा सुनी ही नहीं, समझी ही नहीं। इसलिए यहाँ पर भवितव्यता, काललब्धि आदि का जो चर्चा यहाँ पर चल रही है वह स्वच्छंद होने के लिए नहीं, हमको जागृत करने के लिए कह रहे हैं पंडित जी कि तू जाग, तू जो कर सकता है कम से कम वो तो कर। गुरुदेव श्री कहते हैं कि जब भवितव्यता से जो कार्य होना है वो हो जाएगा, जिस काल में होना है वो हो जाएगा, तो तू क्या करेगा, तेरा क्या कार्य है, कि तेरा कार्य पुरुषार्थ करना है, तो तू पुरुषार्थ कर। फिर कहते हैं पंडित जी, वहां जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ करके जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसको कार्यलब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशम आदि हुए हैं, तो यह ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ करके मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं, ऐसा निश्चय करना और उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ होता क्या है। पुरुषार्थ अर्थात तत्व निर्णय करना। गुरुदेव श्री कहते हैं अपनी हयाती स्वीकार करना कि मैं हूं, मैं कैसा हूं, मेरा क्या स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव में जम जाऊं, लीन हो जाऊं, बस जाऊं, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। उस पर अपने स्वभाव पर श्रद्धा होना, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। और जब तू सच्चा पुरुषार्थ करेगा ना, तब तुझे तेरे लक्ष्य की अर्थात मोक्ष की अर्थात सुख की प्राप्ति अवश्य अवश्य और अवश्य ही होगी। इसलिए तू सच्चा पुरुषार्थ कर, तो स्वयं तेरे 5 समवाय वहां पर उपस्थित हो जाएंगे, स्वयं तुझे कुछ
करना नहीं पड़ेगा और स्वयमेव मोह आदि का उपशम अर्थात मोह आदि शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे उनका नाश होते जाएगा। बस तो एक बार पुरुषार्थ तो कर, ऐसा पंडित जी यहाँ पर कहते हैं। फिर कहते हैं कि उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। कि हम उपदेश तो देते हैं, है ना, हम सभी स्कूल में हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, एक सा पढ़ाते हैं, पर हम जिस हिसाब से पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से हमको उसका फल मिलता है। कि फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा मिलेगा, जिस ओर पुरुषार्थ करे उस तरीके का उसको फल मिलेगा। ठीक है, इसलिए उपदेश तो शिक्षा मात्र है। मुनिराज हमारे गुरु कहते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ उपदेश दे सकते हैं करुणा पूर्वक। हमने आपको उपदेश दिया, आप उस ओर चलो, उस ओर पुरुषार्थ करो, तो आप जो फल चाहते हो ना, आपको वो फल मिलेगा। यदि आप विषयों में प्रवर्तित होना चाहते हो, संसार मार्ग में जाना चाहते हो, आप वैसे कार्य करो, आप अवश्य ही संसार मार्ग में रहोगे। मोक्ष में जाना चाहते हो तो जैसा मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ है वैसा पुरुषार्थ कर, तो अवश्य ही मोक्ष में जाएगा। इसलिए उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे, जैसे अपना उपयोग उस तरफ लगाए वैसा उसको फल मिलता है। फिर शंका खड़ी होती है, द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के लिए गृहस्थपना छोड़कर तपस्या आदि करता है, वहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं है। कि भाई हम बहुत वो करते हैं, हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं भाई, हम उपवास कर रहे हैं और एक आसन कर रहे हैं, रस्सी कर रहे हैं, डेली 3 टाइम मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, सब करते हैं। चलो हमारी छोड़ो, जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है वो तो कितने घने जंगल वन में रहते हैं, अनेक परिचय सहते हैं, उपसर्ग सहते हैं, वो तो कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। और आप कहते हो कि पुरुषार्थ से मोक्ष होता है, उनको तो अब तक मोक्ष नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? उनकी तो कार्य की सिद्धि नहीं हुई। समाधान, अन्यथा पुरुषार्थ करके फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो? तपस्या आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवृत्त होता है, उसका फल शास्त्र में तो शुभबंध कहा और इससे मोक्ष चाहता है, परंतु कैसे हो यह तो भ्रम है। कहते हैं कि अभी हमने चर्चा की कि पुण्य होता है तो इसको लगता है सुखी हो गए। वैसे ही ये जो हम उपवास आदि क्रियाएं करते हैं, ये सारी क्रियाएं शुभ बंध का कारण है। जब हम 7वें अधिकार में मोक्ष तत्व संबंधी भूल पढ़ते हैं तो वहां स्वर्ग और मोक्ष की जाति को एक मानते हैं, वह हमारी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। वैसे ही यहाँ पर कि यदि थोड़ा, वहां कैसा मानते कि थोड़ा पुण्य तो स्वर्ग, ज्यादा पुण्य तो मोक्ष, हम उसको पुरुषार्थ मानते, लेकिन वो तो शुभ बंध है, वो तो पुण्य बंध का कारण है, वो मोक्ष में ले जाएगा हमको, ऐसा नहीं है। इसलिए जो सच्चा उपाय है वो कर तू, ये तो बाह्य रूप पुरुषार्थ है, ये तो हो जाएंगे। अंतरंग पुरुषार्थ तो कर, अपनी श्रद्धा को तो दृढ़ कर। यदि श्रद्धा दृढ़ नहीं है तो तू जितने भी उपवास करे, व्रत करे, कितने भी घने जंगलों में रहे, वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ जैसा होता है कार्य के लिए वैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारा पुरुषार्थ क्या है कि हम सभी आत्मा में रमे जमे, हयाती स्वीकार करें, तत्व निर्णय करें, वास्तविक धर्म क्या है, देवशास्त्र गुरु ने क्या हमको बताया है, उस तत्व पर पूरी अटूट श्रद्धा करें, यह हमारा पुरुषार्थ है। अगले में प्रश्न खड़ा करते हैं कि भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है ना, पुरुषार्थ क्या करे। बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से पंडित जी ने पूरा चर्चा यहाँ पर ली हुई है। समय हमारे पास बहुत कम है, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। विषय बहुत ही फैला हुआ है, इसकी चर्चा तो जितनी करें उतनी ही कम है। फिर भी संक्षेप में हम करते हैं, प्रश्न खड़ा करते हैं कि भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है ना, पुरुषार्थ क्या करें। कि यदि हम भ्रमित हो गए हैं तो भ्रम का कारण तो कर्म है। भाई कर्म हमको घुमा रहा है, मोहनी कर्म के कारण हम अनादि से संसार में घूम रहे हैं, हमको सुध बुध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोहनी कर्म के कारण। ऐसा क्यों है ना? मोहनी कर्म, अब हम उसमें क्या करें, मेरा क्या पुरुषार्थ, जो भी है वो तो कर्म ही करा रहा है। उत्तर, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता। तो एक बार सच्चा निर्णय तो कर कि वास्तविक में पुरुषार्थ क्या है, वास्तव स्वरूप क्या है, मैं क्या भूल कर रहा हूं, इसको तो एक बार तू जान और
ऐसा पुरुषार्थ तो करता नहीं है, जो वास्तव पुरुषार्थ है वो तो तू करता नहीं है, उसी कारण भ्रम रहता है, इसीलिए तू संसार में भ्रमण करता रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण मोह कर्म है, उसका भी उपशमादि होता है, तब भ्रम दूर हो जाता है, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह की स्थिति अनुभव करते हैं। हमने माना कर्म है भाई, कर्म भी किसी अपेक्षा से हम कर्म के कारण संसार में रह रहे हैं, लेकिन हम उन कर्मों का अभाव करना वो तो मेरा ही कार्य है ना। यदि वो कार्य मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? तू क्या करेगा बैठकर? गुरुदेव जी कहते हैं तू क्या करेगा बैठकर? कहते हैं कि तू ये कर कि तू कम से कम सबसे पहले श्रद्धा तो कर, तत्व निर्णय तो कर। जब तू तत्व निर्णय करेगा तो तेरे अंदर परिणामों की विशुद्धता बढ़ेगी, परिणाम निर्मल होंगे, तेरी मंद कषाय होगी, और फिर वो निर्मल परिणाम होंगे तो कर्मों का जो मोह कर्म का उपशम अपने आप स्वयं हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो तुझे ही करना पड़ेगा ना, सबसे पहला पुरुषार्थ तो तुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, इसलिए अपनी भूल का आरोप किसी और पर मत लगाओ। फिर कहते हैं कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता, उसका कारण भी तो कर्म है। एक इंद्रिय आदि में विचार करने की शक्ति नहीं है, उनको तो कर्म ही का कारण है। इसको तो ज्ञानावर्ण आदि के क्षम से निर्णय करने की शक्ति हुई, इतनी शक्ति तो प्राप्त है कि निर्णय तो कर सकता है, जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता, यहाँ तो इसी का दोष है, कर्म का तो कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इसके बाद ही पंडित जी कहते हैं, देखो तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है, परंतु तू आप तो महंत रहना चाहता है, अपना दोष कर्म आदि को लगाता है, लेकिन जिन आज्ञा माने तो यह अनीति संभव नहीं है कि तू थोड़ा तो नैतिक बन, इतनी तो सरलता ला कि कोई मेरी भूल बता रहा है तो उस भूल को तो मैं स्वीकार कर सकूं। तो खुद तो महंत बना रहना चाहता है, खुद तो बड़ा मानना चाहता है, और कोई मेरी भूल बता रहा है तो अपनी भूल भी स्वीकार नहीं करता। कम से कम भूल तो स्वीकार कर, भले कार्य करे या ना करे वो तेरी मर्जी, भूल तो स्वीकार कर, और जब भूल स्वीकार करेगा तो तू सही कार्य में अपने आप ही प्रवेश करेगा। इसलिए तत्व निर्णय करने में तेरा ही दोष है, जब परिणाम बंद होते हैं तब तत्व निर्णय कर, श्रद्धा कर, और जब श्रद्धा करेगा तब जो मोह आदि कर्म है वो स्वयं उनकी उपशमता होगी, स्वयं वो दब जाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ तो कर, और यदि तू अपना दोष किसी और पर डाल रहा है तो यह अनीति संभव नहीं है, यह अनीति स्वीकार नहीं है। तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए कि तेरा उपयोग तो विषय कषायों में तो बहुत प्रवर्तता है, व्यापार में तो बहुत प्रवर्तता है कि व्यापार को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे और पैसे कमाए जा सकते हैं, इन सब में तो तेरा व्यापार बहुत होता है, तेरा दिमाग बहुत चलता है, तेरा उपयोग बहुत लगता है। लेकिन जब मोक्ष की बात आती है, सुख की बात आती है, तो इस तरफ तो क्यों नहीं देखता? इसलिए ये सब तेरे बहानेबाजी है, तू झूठ बोल रहा है, अपनी भूल को स्वीकार कर। अगले प्रश्न में पंडित जी कहते हैं, जो तुमने कहा वह सत्य है, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, पुनः उसके उदय से भाव कर्म होता है, ऐसी ही अनादि से परंपरा है, वहां मोक्ष का उपाय कैसे हो सकता है? हमको तो समय ही नहीं मिल रहा कि मैं मोक्ष का उपाय करूं। क्यों? क्योंकि पहले ज्ञानावरण आदि कर्म होते हैं जिनके बंध होता है उनका, जिनसे भाव कर्म होता है, मोराग्वेश होते हैं, फिर ज्ञानावरण आदि कर्मों का उदय होता है, फिर मोराग्वेश बनते हैं। हम कब करें? हम तत्व निर्णय कब करें? हमारे पास तो समय ही नहीं है, और ये तो अनादि से चला आ रहा है। समाधान का बंध व उदय सदाकाल, परंतु ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्मों के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है, उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। इसलिए संसारी जीव को मंद तीव्र कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञान बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी राग आदि मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं।
कि जब हम हमारे जो परिणाम, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हमारे परिणामों में विशुद्धता होती है, हम मंद कषाय होते हैं। लेकिन जब जैसे हम व्यापार में लगे हुए हैं, बहुत क्रोध आ रहा है, हमारी कषाय तीव्र होती है। तो जो ये मंद और तीव्र कषाय, मंद और तीव्र कषाय, मंद और तीव्र कषाय हो रही है ना, इसमें जब तेरी मंद कषाय हो ना, तब तू तत्व निर्णय कर। ऐसा परिवर्तन तो होता रहता है। फिर अगले उसमें कहते हैं कि वह विचार शक्ति जो एक इंद्रिय आदि है, उनको तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, उनको तो संभव ही नहीं है। उनको हम कह सकते हैं कि कर्मों का उदय है, लेकिन तेरे क्या कर्म ने तेरा क्या बिगाड़ा है? पुरुषार्थ तो तुझे करना होगा। तीव्र राग आदि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हो तथा जिनके राग आदि मंद हो, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो, तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। कि जब तेरी मंद कषाय होती है ना, और तू तो विचार शक्ति वाला भी है, पंचेंद्रिय संगी जीव है, तू तो विचार शक्ति कर सकता है, तेरी तो राग आदि भी मंद होते हैं। तो मंद जब राग आदि हुए ना, जब मंद कषाय हुई ना तेरी, तब जब तेरे में विचार शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति है ना, तब तू अपना काम कर, तब तू तत्व निर्णय कर, तब तू पुरुषार्थ कर, तब तू आत्म सन्मुख हो। वही तेरा वास्तव में पुरुषार्थ है, और इस ही अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है, क्योंकि तभी तेरे कार्य की सिद्धि संभव है। फिर कहते हैं यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि जैसे नदी के प्रवाह में जो जीव है वो बह रहा है और पानी का प्रवाह बहुत तेज है, तो उस टाइम वो कुछ भी हाथ पैर हिलाए निकलने की कोशिश करे, वह नहीं निकल सकता। और हम कोई उपदेश दें तो वो भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि संभव ही नहीं है। लेकिन जब पानी का बहाव थोड़ा हो और वो कोशिश करे निकलने की, तो वो निकल सकता है, वहां से बहने से बच सकता है। लेकिन यदि वह स्वयं ही नहीं निकलना चाहे तो कैसे निकलेगा? फिर धीरे धीरे वह बहता चला जाता है, क्योंकि स्वयं ही निकलने का प्रयास नहीं कर रहा। फिर पानी के जोर में वह बहता चला जाता है। वैसे ही जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, कर्मों का तीव्र उदय है, तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं। जब कभी मंदोदय हो, तब यदि पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। जो मोक्ष में जाना चाहता है, जो नदी के बहाव से निकलना चाहता है ना, उसको उपदेश देते हैं। जो मोक्ष में जाना चाहता है ना, उसको उपदेश देते हैं। और यदि मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित थोड़े बहुत उपदेश तो सुन ही लिया है, इसलिए किंचित बहुत विशुद्धता पाता है। फिर भी तीव्र कषाय होती है तो वह निगोद आदि पर्यायों में चला जाता है। फिर अंत में पंडित जी यह प्रकरण को समाप्त करते हुए कहते हैं, इसलिए यह अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करनी चाहिए। सबसे पहला बिंदु आया था काल लब्धि वाला। तो वहां पर एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो काल लब्धि है, वहां पर आदरणीय छोटे दादाजी की जो बुक है उसमें बहुत ही सुंदर चर्चा ली हुई है कि जो काल लब्धि है, वहां सिर्फ काल लब्धि, काल क्यों लिया? वहां हम द्रव्य भी ले सकते थे, हम क्षेत्र भी ले सकते थे, हम भाव भी ले सकते थे, तो काल लब्धि क्यों ली वहां पर? उसका समाधान बहुत ही सुंदर है कि क्योंकि यह जीव जो है वह बहुत उतावलेपन, इसको हर चीज में जल्दबाजी होती है कि जो कल कार्य होना नहीं वो जल्दी से आज हो जाए, आज हो जाए, आज हो जाए। इसको हर चीज में जल्दबाजी होती है, और यदि वो कार्य लेट हो, उसकी कार्य की सिद्धि हमको बाद में दिखाई दे, तो इसको लगता है इससे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है, तो वो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। जैसे कि हम लौकिक में भी जैसे वर्कआउट, एक्सरसाइज हम सभी करते हैं, जैसे कोई वेट को लूज करने के लिए एक्सरसाइज करता है। अब 3-4 दिन तो एक्सरसाइज की, लेकिन अब 3-4 दिन में क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम 15 दिन, 1 महीने में फर्क दिखाई देता है। लेकिन इस जीव को इतनी जल्दी पड़ती है, 3 दिन से एक्सरसाइज कर रहा है और इसको कुछ भी फर्क समझ में नहीं आ रहा, तो ये कहता है कि एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, और वो एक्सरसाइज करना छोड़ देता है। वैसे ही यहाँ पर काल लब्धि इसलिए लिया कि काल लब्धि इस जीव को जल्दबाजी इतनी होती है, लेकिन जिस काल में कार्य होना है वो तो उसी काल में होगा। तेरे आकुल व्याकुल होने से वह कार्य होने वाला नहीं है।
इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये तो धैर्य का, शांति का और बहुत ही सरलता का मार्ग है, लेकिन एक बार तू मार्ग तो पकड़, अपने आप तू अपने लक्ष्य में पहुंचेगा। इसका बहुत सुंदर वो दिया हुआ है, बहुत बहुत सुंदर चर्चा है इसका। यदि हम गहन चिंतन करें तो हमें एक एक बिंदु इसका ख्याल में आएगा। अंत में कहते हैं इसलिए यह अवसर चूकना योग्य नहीं है। तो कैसा अवसर? इसके लिए आदरणीय छोटे दादाजी की जो 12 भावना है उसमें से बोधि दुर्लभ भावना की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी। नर देह उत्तम देश पूरण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता सत सज्जनों की संगति सत धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ इन सभी का पावना। इन पूरे छंद में 31 पॉइंट ऐसे हैं जो उत्तरोत्तर महादुर्लभ है, और उन सबको पार करके हम यहाँ तक आए हैं, हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। तो यदि इस अवसर का हम फायदा नहीं उठाएंगे तो पंडित जी स्वयं ही कहते हैं कि ऐसे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाए। इसलिए ऐसे अभाग्य को हम ऐसे भाग्य को हम अभाग्य में परिवर्तित ना करें, और सभी स्वभाव को पाने का, स्वभाव के सन्मुख होने का पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भावना से मैं आज की चर्चा को विराम देती हूँ। समय अधिक होता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना